आज रामनवमी है और कल पूरे देश में दशहरा मनाया जाएगा, लेकिन इस बार दशहरे पर बारिश का साया मंडरा रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि इस बार रावण जलेगा या गलेगा। तो रावण के पुतले तो तैयार हैं, लेकिन जो बरसात हो रही है उस बरसात की वजह से संशय बना हुआ है कि कहीं ऐसा ना हो कि दशहरा खराब हो जाए, पुतले भीग जाएं, और कई जगह तो भीग गए भी हैं। धार में विजयदशमी की तैयारियां पूरी कर ली गई। यहां पर 51 फीट ऊंचा रावण का दहन किया जाएगा। किला मैदान में दशहरा उत्सव समिति बीते 47 साल से यहां रावण दहन का आयोजन करती आ रही है। आयोजकों के मुताबिक इस बार बारिश से बचने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। लोगों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, उसके भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक दशहरा पर्व जो धार शहर में भी मनाया जा रहा है और कई वर्षों से मनाया जा रहा है। हमारे बीच में इस वक्त मौजूद हैं इस कार्यक्रम के आयोजक, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। दादा, क्या महत्व है दशहरे का? दशहरा का मूल महत्व तो बुराई पर अच्छाई की जीत ही है, क्योंकि शक्ति और भक्ति की आराधना के बाद ही हम बुराई पर काबू पा सकते हैं। इस तरह से इस आयोजन की शुरुआत विगत 46 वर्षों पूर्व यहाँ पर की गई थी। क्योंकि धार का भौगोलिक क्षेत्र बहुत बड़ा होता गया, इसलिए तमाम जन समूह दशहरा मैदान तक नहीं पहुंच पाता था। इसलिए शहर के एक और छोर पर किला मैदान पर इस आयोजन की शुरुआत हुई, और इस आयोजन का मूल उद्देश्य यही है कि सब मिलकर बुराई पर अच्छाई की जीत को संकल्प ले रहे हैं। कि कम से कम पिछले साल भी 30 से 50 हजार के करीब लोग आए थे। धार की जो आउटसाइड की कॉलोनी है उसके करीब 25,000 लोग आते हैं, क्योंकि शहर के मध्य में है ये। इस कारण से यहाँ पे अधिक पब्लिक आती है। महिलाएं और बच्चों के लिए यहाँ विशेष व्यवस्था रहती है। 46 वर्ष पूर्व स्वर्गीय मोहन सिंह बुंदेला जी और सूरज प्रकाश शुक्ला जी और हमारे संयोजक भगत सिंह जी चौहान के निर्देश में ये बन रहा है। आप आयोजक हैं, यहाँ पे कई दशकों से आप इसका आयोजन करते आ रहे हैं। किस तरह से व्यवस्था होती है? किस तरह से व्यवस्था करते हैं आप? कितने दिनों पहले से इसकी तैयारियां चलती, कितने दिन लगते हैं इसमें करीब अभी 15-20 दिन तो कम से कम तैयारी करने में लगते हैं। वो कलाकार जो है हमारे रहने वाले हैं, आते हैं और ये पिछले 43 साल से, ये इस वर्ष 47वां वर्ष है। और अब आगे नई टीम के सुपुर्द कर रहे हैं, अभी उनके उसमें चल रही है। हम तो सिर्फ निरीक्षण करते हैं। देखिए, वरिष्ठों का जो है मार्गदर्शन है, युवा भी इस काम में लगे हुए हैं। इस रावण की खासियत क्या है? क्योंकि हमने सुना है कि ये 360 डिग्री घूमता है और ऐसे बहुत कम रावण बनते हैं, इसके लिए क्या? हाँ, ये पिछले कुछ वर्षों से 360 डिग्री में चारों तरफ घूमते हुए बनता है, क्योंकि संख्या ज्यादा होती है। धार के आइट साइड ग्रामीण क्षेत्रों से भी लोग पहुंचते हैं, चारों तरफ लोग खड़े रहते हैं, तो चारों तरफ दिखना भी चाहिए लोगों की सुविधाओं के लिए। प्रतिवर्ष ये जो आयोजन हुआ है रावण समिति का, जैसा कि सुरेंद्र शर्मा जी ने बताया कि 46 वर्ष पूर्व स्वर्गीय मोहन सिंह जी बुंदेला, सूरज प्रकाश जी शुक्ला जी और हमारे संयोजक आदरणीय भगत सिंह चौहान साहब, जो आज भी हमारे को पूरी सेवा और मार्गदर्शन में उनके पूरी नई टीम को जो जिम्मेदारी दी है। रावण 4 दिन पहले खड़ा हो गया है, और ऐसा रावण जो मूविंग करता है 360 उसके डिग्री में मूविंग करता है, ऐसा रावण 4 दिन पहले खड़ा कर दिया हमने। और सभी हमारी जो टीम के सदस्य जो लगे हुए हैं, और ये आयोजन हमेशा राम लक्ष्मण आते हैं, समय पे बड़ा स्वागत उनका होता है। और जैसे मनोज भाई ने बताया कि इस बार आतिशबाजी का जो आनंद है वो बहुत ही विशेष रहेगा। सभी दर्शकों से, धार के सभी हमारे भक्तों से निवेदन है कि 6 बजे यहाँ पे मैदान में, किला मैदान में आए। असत्य पे सत्य की जीत का प्रतीक दशहरा है। तो धार में आपको दिखा रहे थे रावण तो खड़ा हो गया है, लेकिन एक समस्या खड़ी है और वो है बारिश की। हमारे 3 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धमतरी से मेरे सहयोगी पूनम शुक्ला, बड़वानी से मेरे सहयोगी मुनफ और हरदा से आनंद गौड़ इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले बड़वानी आपको लिए चलता हूं, मुनफ हमारे साथ हैं। मुनफ, बड़वानी के लिए तो अलर्ट भी है कल के लिए बारिश का, जरा विस्तार से बताएं फिलहाल कैसा मौसम है और अगर बारिश होती तो किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? आतिफ, फिलहाल तो बादलों का आना जाना लगा है, और अगर बारिश होती भी है तो यहाँ मैं जहाँ पर रावण बनते वहां पहुंचा हूँ।
और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो रावण बन रहा है ये पूरा वाटर प्रूफ बनाया गया है। इसका जो मास्क है, ये पूरा जो चेहरा बनाया है, ये पूरा वाटर प्रूफ कलर में है। इस पे लेमिनेशन कराया गया है। और बाकी के जो रावण बने हैं वो अभी फिलहाल टीन शेड में या ऐसे सुरक्षित जगहों पे रखे गए हैं जहां पर अभी पानी का असर नहीं गिर। ये अभी यहाँ पर जो रावण बना है, ये ढाल बनी है, ये भी वाटर प्रूफ है। उसके जो बाकी का जो भी बना है वो भी वाटर प्रूफ बनाया गया है। बरसात को देखते हुए लगातार आयोजक भी लगे हुए हैं कि कहीं बारिश ना हो। इसी वजह से यहाँ पर अभी सुरक्षित स्थानों पर रख दिया गया है इन रावणों को, और कुछ रावण बन भी रहे हैं। मैं आपको और भी बता दूं कि यहाँ पर ये जो पूरा चेहरा जो बनाया है, ये पूरी तरीके से वाटर प्रूफ है। इस पे पानी का कोई असर नहीं होगा। इस पे ऑयल पेंट किया गया है और लेमिनेशन किया गया। आसिफ जी, मुनफ मैं लौट रहा हूं आपके पास और मैं आपको हरदा और धमतरी भी लिए चलूंगा, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर जबलपुर से आ रही है। मुनफ आप बने रहे हमारे साथ। जबलपुर से बड़ी खबर है, जहां कई इलाकों में देर रात तेज बारिश हुई है। देर रात तेज बारिश से कई इलाकों में जल भराव हो गया है। जल भराव के चलते लोगों को खासी परेशानी हो रही है। कई दुर्गा पंडालों में बारिश का पानी भर गया है। तस्वीरें हम आपको जबलपुर से दिखा रहे हैं, जहां कई इलाकों में देर रात तेज बारिश हुई और देखिए इस बारिश की वजह से जगह जगह जल जमाव की स्थिति नजर आ रही है। तो जबलपुर में देखिए बारिश हो रही है, ऐसे में हरदा की क्या स्थिति है जरा वहीं चलते हैं। इस वक्त हरदा में आनंद गौड़ मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, जबलपुर में तो हमने देखा भारी बारिश है, पानी ही पानी है। फिलहाल हरदा में कैसा मौसम है? सर, जैसे कि मैं बता दूं आपको कि पिछले 2 दिन पहले लगातार यहाँ पर बारिश हो रही थी, जिसमें काफी नदी नाले उफान पे थे। हालांकि कल शाम से पानी यहाँ थमा हुआ है। जिस तरीके से यहाँ रावण का निर्माण भी किया जा रहा है, तो पूरा टेंट लगा के किया जा रहा है। अगर पानी गिरता भी है तो टेंट की सहायता से उससे बचा दिया जाएगा। मगर अगर कल शाम को जब अपना रावण दहन होगा उस टाइम पानी गिरा, तो ऐसे कोई इंतजाम यहाँ पर नहीं किए गए हैं जिससे उसे बचाया जा सके। हालांकि नेहरू स्टेडियम में खुले में रावण दहन होता है, तो यहाँ फिलहाल में अभी ऐसी कोई व्यवस्थाएं नहीं की गई है नगर पालिका द्वारा। ये एक चिंता का सबब जरूर सबके लिए बना रहेगा। धमतरी आपको लिए चल रहे हैं, वहां से पूनम शुक्ला इस वक्त हमारे सहयोगी मौजूद है वहां पर। पूनम, आपके यहाँ क्या व्यवस्था है? धमतरी में रावण तैयार हो गया है, खड़ा कर दिया गया है उसे, या अभी भी निर्माण चल रहा है? बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि रावण का जो पुतला है 40 फीट का, वो बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। मैं आपको जो रावण के पुतले का जो यहाँ पे मूर्तिकारों के द्वारा जो यहाँ बनाया जा रहा है, उस पुतले को मैं दिखाना चाहूंगी। आप भी मेरे पीछे देख सकते हैं, ये 10 मुंडी वाले जो रावण का ये जो सिर है, ये बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। और यहाँ पे जो मूर्तिकार हैं, उनके सहयोगी हैं, ये भी एक काम पर लगे हुए हैं। लगभग जो बात की जाए, रावण का पुतला बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है। कुछ ही दूरी पर जो है यहाँ पर रावण का जो पुतले का दहन होने वाला है, इसको शाम तक का जो वक्त है वहां पर ले जाकर फिट किया जाएगा और मौसम के हिसाब से जो है पूरी जो है व्यवस्था जो है की जाएगी। धमतरी के मौसम को लेके विभाग की तरफ से क्या भविष्यवाणी है पूनम? बिल्कुल आसिफ, जो मौसम के हिसाब से मौसम विभाग के अनुसार जो है बारिश होने की जो चेतावनी है बिल्कुल दी गई है। लेकिन ये भी देखा जा रहा है कि पानी गिरता है अगर इस तरीके से, तो उसके द्वारा जो है व्यवस्था बिल्कुल की गई है, ताकि ये जो रावण का पुतला है किसी तरह से भीग ना पाए। और जो लोग रहते हैं वो आसपास से दूर दराज से देखने के लिए, रावण के पुतले को दहन को देखने के लिए आते हैं। इसके लिए भी कई व्यवस्था जो है वो भी की गई है, ताकि लोग इसे देख सके। और ये जो पुतला है बिल्कुल जिस हिसाब से दशहरे में ये रावण के पुतले को देखने के लिए लोग दूर दराज से आते हैं, उसके लिए भी कई व्यवस्था भी की गई है। फिलहाल मैं आपको और भी जो कुछ तस्वीरें हैं आशिफ को दिखाने का प्रयास करूंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मूर्तिकार हैं और उनके साथ जो 7 लोगों की जो सहयोगी टीम है, वो मिलकर बिल्कुल ये पुतले को तैयार कर रही है। और ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये पुतले का जो पूरा शरीर है ये 40 फीट का होगा। और ये जो रावण का जो बड़ा मुंडी है, ये आप देख सकते हैं साफ तौर पर कि ये किस तरीके से तैयार किया गया है मूर्तिकारों के द्वारा, जो काफी बेहद आकर्षक ही दिख रहा है। और ये शाम तक के जो है ये पूरा जो शरीर के हिस्से के जैसे ये जो है तैयार होकर बिल्कुल कार्यक्रम स्थल पर पहुंच जाएगा, क्योंकि मौसम के अनुसार जो है कभी भी बारिश हो सकती है। ऐसे में कई सारी सुविधाओं को देखते हुए जो है यहाँ मूर्तिकारों के द्वारा जी मैं पूनम रोक रहा हूँ आपके पास आपको। और पूनम, बहुत शुक्रिया आपका हमारे से जुड़ने के लिए।